हेलो एवरीवन, फार्मा डायलेटर में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, डायबिटीज़ मेलिटस या हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें हम आज जानेंगे हाइपरग्लाइसेमिया का इंट्रोडक्शन, उसके सिम्टम्स, क्या वैल्यूज़ होते हैं उसके, टाइप्स और कॉम्प्लिकेशंस। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नोन एज डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपर प्लस ग्लाइसेमिया दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। ठीक है, तो हाइपर का मतलब होता है कि ज़्यादा और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर, मतलब कि शुगर का मात्रा ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है? हमारे ब्लड में। ठीक है, तो इसी के वजह से हम लोग इसको कहते हैं चीनी की बीमारी या मधुमेह की बीमारी इसको हम लोग जानते हैं। तो ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ जाने के हमारे बॉडी में उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम्स होते हैं इसके वीकनेस, लेथार्जिक, गैंग्रीन, बॉडी पॉलीयूरिया, बाउंड रिकवरी स्लो, अनयूजुअल थर्स्ट। तो वीकनेस जब होगा तो आपको मतलब कमज़ोरी लगेगा। लेथार्जिक में आपको किसी तरह का कोई काम करने का मन नहीं करेगा। गैंग्रीन हमारे बॉडी में हो जाएगा। पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगा। और ज़्यादा अनयूजुअल थर्स्ट मतलब कि अभी थोड़ा देर पहले पानी पिया फिर पानी पीने का मन कर रहा है। कभी भूख लग रहा है, खाना खाया थोड़ा देर पहले, फिर आधा घंटा के बाद खाना खाने का मन कर रहा है। तो ये सब तरह का चीज़ जो है अनयूजुअल थिंग्स होते रहेंगे अगर आपको इस तरह का कोई केस अगर हो रहा है तो अगर इस तरह का हमको सिम्टम्स कभी भी दिखाई दे तो हमें सबसे पहले जाकर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें जांच कराना चाहिए। तो जांच कराने के लिए आप घर में भी कर सकते हैं और डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है या घटा है? तो उसके वैल्यूज़ क्या होते हैं? तो इसको हम चेक करते हैं mg/dl के प्लाज्मा ग्लूकोज के फॉर्म में। तो फास्टिंग में हमारा जो है वो ये 126 mg/dl से नीचे अगर है, 90 से 126 तक अगर है तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और 126 से अगर ऊपर है या 126 है तो हम इसको डायबिटिक पेशेंट कंडीशन कंसीडर करते हैं फास्टिंग में। ठीक है, और दूसरा होता है पोस्ट पैरेंडियल, मतलब खाने के 2 घंटे के बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। सुबह का नाश्ता कर लिया, 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इसका जो है वो 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज लिए और चेक किए। अगर 200 से नीचे है तो ठीक है, और या 200 है या 200 से ऊपर है तो फिर हम इसको डायबिटिक पेशेंट कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका वैल्यूज़। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स के ऊपर। तो इसके टाइप्स जो है बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 को हम लोग जानते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन पे जो भी पेशेंट को ये चीज़ टाइप 1 का अगर शुगर है या डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है उनका जो है पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन जो जहाँ से बनता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, तो वहाँ से हमारा जो है ना कंप्लीट ज़ीरो हो जाता है इंसुलिन का सिक्रेशन। इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज बनाने में कैपेबल नहीं होता है। तो उसी केस को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ठीक है, तो वी शुड टेक इंसुलिन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फॉर आवर बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्या क्या इसका वजह हो सकता है? एक होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो एंटीबॉडीज़ जो है वो बीटा सेल को जो है ना डिस्ट्रॉय करने लगता है पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज में फिर इंसुलिन बीटा सेल से ही बनता है। अब बीटा सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो इसके वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन हमारा पैंक्रियाज कर नहीं पा रहा है। तो अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है तो इंसुलिन सिक्रेट ना होने की वजह से हम जो ग्लूकोज बाहर से इनटेक कर रहे हैं उसका सही तरीके से जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर उसको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसका हो ही नहीं पा रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारा ग्लूकोज का जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ता रहता है, ब्लड में बढ़ता जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है क्या कि इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो रहता है हमारा इंसुलिन। तो ये इसी केस में हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया टाइप 1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप 2 के ऊपर। तो टाइप 2 जो है वो जनरली सबसे कॉमन है। लगभग 90%, अगर 100 लोगों में आप चेक करेंगे तो 90% जो पेशेंट होंगे वो टाइप 2 के ही होंगे। टाइप 1 बहुत कम होता है।
तो ये है इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो टाइप 2 ये हो गया, मतलब इसमें इंसुलिन पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। अगर इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायबिटीज़ का बहुत सारा मेडिसिन आता है, मेडिकेशंस के थ्रू भी हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस जो कि एडल्ट में होता है। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ ग्लूकोज इज इंक्रीजिंग इन आवर बॉडी बट वी डोंट नीड इंसुलिन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। So that means our body is making insulin but some other reason it is not working. So we should treat this type 2 diabetes mellitus by using medications, oral hypoglycemic drugs. तो क्या क्या वजह हो सकता है इसका? हो सकता है कि हमारे जो इंसुलिन है, तो इंसुलिन हमारा जो है प्रॉपर मात्रा में बन रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मात्रा में बन रहा है लेकिन फिर भी हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई तो वजह होगा। तो वजह क्या होगा अब हम जानते हैं नीचे। ठीक है। तो नो और ओनली मॉडरेट रिडक्शन इन बीटा सेल्स। ठीक है। तो बीटा सेल्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या हमारे ये पैंक्रियाज में किसी तरह का ये कुछ हो गया है, कोई स्वेलिंग आ गया है या फिर किसी तरह गड़बड़ी है जिसके वजह से वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इंसुलिन के केस में क्या होता है कि इंसुलिन मान लीजिए कि आपका इंसुलिन का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में लो है, नॉर्मल है या हाई भी है। ठीक है। तो तीनों ही वजह से मान लीजिए कि लो है, तो लो में तो ठीक ही चलेगा, इंसुलिन कम निकल रहा है भाई, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। अगर नॉर्मल इंसुलिन निकल रहा है फिर भी हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या रीज़न हो सकता है उसका, तो हम लोग जानते हैं उसको। तो अगर देखिए लो है, इफ़ इंसुलिन इज़ लो दैट मीन्स शुगर इज़ हाई एंड नीड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड देन कंट्रोल। ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, व्हेन नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड एंड शुगर हाई दैट मीन्स आवर इंसुलिन बाइंड रिसेप्टार इज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय, लाइक लॉग एंड क्यू थ्योरी एग्जाम्पल। जैसे क्या होता है कि हमारे जो इंसुलिन का जो रिसेप्टार होता है जहाँ पे जाकर इंसुलिन को बाइंड करना है, वहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके वजह से जो है इंसुलिन वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो ये एक वजह हो सकता है कि नॉर्मल भी है तो तब भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, तो उसका प्रॉपर हम लोग इलाज करेंगे, लिपिडेमिक ड्रग वगैरह लेंगे। ठीक है। और हाई में भी वही सेम नॉर्मल की तरह ही होता है, रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है आपका या फिर ये कोई गड़बड़ी है। ठीक है। तो ये आपको हो गया हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे कि किस किस तरह का डायबिटीज़ का ड्रग आता है, कौन कौन से ड्रग आता है, किस क्लास में उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि तीसरा टाइप 3 जो कि बहुत कम देखा जाता है लेकिन फिर भी हम जानेंगे उसके बारे में। इसको हम लोग टाइप 3 या सेकेंडरी डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये होता है कि ड्यू टू पैंक्रियाक्टोमी, रिमूवल ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पैंक्रियाज को हमने कट करके निकाल दिया बॉडी से, किसी बहुत कारण हो सकता है उसका, पैंक्रियाज में मान लीजिए किसी स्वेलिंग आ गया या पैंक्रियाज हमारे बॉडी को कोई और प्रॉब्लम में डाल रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं पैंक्रियाक्टोमी के लिए। तो जिसके बाद से हमें जो है वो टाइप 1 की तरह हमें इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि ये दूसरा केस भी हो सकता है, जैसे कोई दवा हम खा रहे हैं उसका एडवर्स इफेक्ट ऐसा हुआ कि वो हमारे में बीटा सेल्स को डैमेज कर रहा है या इंसुलिन सिक्रेशन में डैमेज किसी तरह का दिक्कत कर रहा है, तो उसमें भी हमको टाइप 3 के केस में उसको हम रखते हैं। ये भी एक वजह हो सकता है। चौथा होता है टाइप 4 गैस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। ठीक है। अकर्स अराउंड 20 to 24 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम ये होता है। क्यों होता है? उस टाइम हमारे ये लेडीज़ के अंदर जो है प्लासेंटल हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। तो उस टाइम सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है ना कि हमारा इंसुलिन के ऊपर जो है रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसके वजह से जो है ग्लूकोज वहाँ पे काम, ग्लूकोज का वो जो है ना एब्जॉर्प्शन या ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। उस केस में जो है प्रेगनेंसी के टाइम में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। वो कुछ टाइम के लिए बढ़ता है, जो उसको हम लोग प्रॉपर ठीक कर सकते हैं मेडिकेशंस के थ्रू, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता है। तो एक ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लिकेशंस कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्यों होगा? अगर हमको मालूम चल गया कि हमें शुगर है और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम से हम अगर इसे नज़रअंदाज करते हैं, तो हमें बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तक कि ये लाइफ जान जाने तक की ये नौबत आ सकती है।
ठीक है। तो पहला होता है ये प्री मैच्योर एथेरोमा, जिसको हम लोग एथेरोक्लोरोसिस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा फैट जो है वो वेसल्स में या कैपिलरी में बैड जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं वो जमा होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं टाइम टू टाइम और बाद में जा करके जो है वो ये प्रीमैच्योर एथेरोमा के केस में सामने आता है। दूसरा हो गया आपको रेटिनियोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारा कंप्लीट विज़न लॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है। और ब्लड हो सकता है हमारा विज़न। ठीक है। तो ये हो गया आपको रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेफ्रोपैथी, जिसमें हमारा किडनी डैमेज होता है। किडनी मतलब डैमेज होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा जो है किडनी डैमेज होने लगता है। ठीक है। चौथा है गैंग्रीन ऑफ लिम्स, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेयर ब्लड इज़ नॉट सप्लाई प्रॉपरली ऑन दैट प्लेसेस द सेल इज़ डेड एंड आवर कैपिलरी बिकम थिक। तो ये गैंग्रीन का मामला हो गया। तो दोस्तों हमें जो है वो डायबिटीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो है इसको स्लो पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। ये धीरे धीरे क्या करता है, हाइपरटेंशन काउज करेगा। हाइपरटेंशन काउज करने की वजह से फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है। किडनी डैमेज होगा आपका, दोनों का दोनों किडनी बैठ जाएगा। फिर लीवर डैमेज होगा। मतलब कि ये धीरे धीरे जो है ना सारा बॉडी को ख़त्म कर देता है अगर हम लोग इसका इलाज नहीं करते हैं सही से। तो ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के दूसरे पार्ट के, जिसमें हम लोग इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केमिकल सिंथेसिस पढ़ेंगे, क्या सिक्रेशन कैसे होता है। ठीक है। ये सब हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।